Let us start with the ledger of the same sum which we have done, earlier done as a journal. Okay. First entry है cash account debit, building account debit, furniture account debit to capital. It means we require cash, building, furniture and capital. तो ये फर्स्ट एंट्री की जो रिक्वायर्ड लेजर है वो निकालते हैं हम लोग. पहला अकाउंट आएगा कैश अकाउंट. ओके, उसके लिए 4-5 लाइन छोड़ देना है. उसके बाद आपको लिखना है फर्नीचर अकाउंट एंड बिल्डिंग अकाउंट. तो दूसरा अकाउंट है आपका बिल्डिंग अकाउंट. ओके, तीसरा अकाउंट है आपका फर्नीचर अकाउंट. और एंट्री के हिसाब से चौथा अकाउंट कौन सा लगने वाला है आपको? कैपिटल अकाउंट. सो मेरा तरीका ये है कि मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे एंट्रीज दिया उतने ही अकाउंट ओपन करके फिर इसका पोस्टिंग कर लेती हूँ, ताकि हमें एटलीस्ट पोस्टिंग वाइज मार्क्स मिल सकते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम करना रह गया हमारा तो वी कैन गेट द पोस्टिंग वाइज मार्क्स. ओके, ये चारों अकाउंट जो एंट्री के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने ओपन करके लिए. नाउ अकॉर्डिंग टू एंट्री विच अकाउंट इज डेबिट? कैश अकाउंट. डेट क्या था? जनवरी 1. सो ये है आपका डेबिट. ये साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलोगे? डेबिट. ओके, चलिए तो मैं एक बार लिख के दिखाती हूँ. दिस साइड इज योर डेबिट और राइट हैंड साइड को बोलोगे आप क्रेडिट. ओके, पेज के ऊपर एक बार लिख दो जैसे दिया है. जिनको भी लेजर डिफिकल्ट जाता है वो ध्यान रखो, अभी जैसे भी दिया है वैसे वैसे जाना है. कैश अकाउंट डेबिट. देखो कैश अकाउंट कर्सर दिख रहा है आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू. तो डेबिट साइड में लिखने का टू. क्रेडिट में क्या था एंट्री के? कैपिटल था ना, टू कैपिटल. कभी का है ये? जनवरी 1. ओके, सेम वे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेट है जनवरी 1. क्रेडिट में क्या है बिल्डिंग के भी? कैपिटल ही है, टू कैपिटल अकाउंट. सब अकाउंट डेबिट था और कैपिटल क्रेडिट था ना. सो कैश अकाउंट डेबिट कितना था एंट्री में? देखो कैश के सामने 25,000. सो कैश के डेबिट में लिखो 25,000. बिल्डिंग के डेबिट में है 75,000. ओके, तीसरा है फर्नीचर. अगेन फर्नीचर इज ऑल्सो डेबिट. सो यहाँ पे आएगा आपका जनवरी 1. टू अगेन कैपिटल क्रेडिट है, टू कैपिटल अकाउंट. कितने का है? 10,000. ओके, ये सब डेबिट हो गया. अभी क्रेडिट में क्या करना है? देखो इन सभी को किया डेबिट. विच अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड? यस, सब जगह पे कैपिटल है ना. सो कैपिटल को क्रेडिट करना है अपने को. सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बाय, पहले तो क्या आया? कैश. क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट, बाय बिल्डिंग अकाउंट and by furniture account. ओके, सो कैश अकाउंट कितना है? देखो कैश अकाउंट के डेबिट में कितना है? 25, 75 एंड 10. राइट. सो वैसे ही अमाउंट आएगा 25,000, 75,000 और ये आएगा 10,000. पूरा एक एंट्री का जब तक पोस्टिंग नहीं होता है तब तक मैं कोई भी नया अकाउंट ओपन नहीं कर रही. गॉट इट?
अभी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ कैश अकाउंट is already with us. Which account we have to open? Purchase account. Purchase account debit to cash 12,500. Okay, so next account which we have to open? Purchase account. परचेस अकाउंट डेबिट है तो ऑलवेज डेबिट का पहले लेना है. जनवरी 3rd, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? 12,500 दिए ना अमाउंट, वही यहाँ पे लिखेंगे. सो परचेस को दिया डेबिट, कैश को करोगे क्रेडिट. एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल क्रेडिट. यहाँ पे किया डेबिट, कैश को करो क्रेडिट. कैश अकाउंट ऑलरेडी वी हैव ओपन, सो कैश के क्रेडिट में लिखोगे बाय परचेसेस अकाउंट. कितना अमाउंट है? 12,500 दिया है ना, और डेट क्या है? जनवरी 3rd. फाइन, देख लो एक बार. दूसरा एंट्री हो गया यहाँ पे. हाँ, तीसरा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो कैश अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास है, और एक कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अभी आपको? यस, और एक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा सेल्स. तो मैं आगे ओपन करती हूँ. परचेस के बाद आपको ओपन करना है सेल्स अकाउंट, राइट? तो यहाँ पे मेरा आया सेल्स अकाउंट. एक बार कॉलम ड्रॉ करके रखे सब, तो आपको ओनली हेडिंग देते जाना है. हर जगह पे डेट पर्टिकुलर्स नहीं लिखोगे, पेज के स्टार्टिंग में लिखोगे तो भी चलेगा. सो सेल्स का एंट्री है. व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? तो कैश को करो डेबिट. कितना है? 15,000. सो कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन किया है. टू सेल्स अकाउंट. हाउ मच? 15,000 दिया है ना. अगर अमाउंट कुछ अलग लिखती हूँ तो बोलो मुझे. हाँ, 15,000. व्हाट इज द डेट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? 4 जनवरी 4. कैश को किया डेबिट, सेल्स को करना पड़ेगा, यस, सेल को करना पड़ेगा क्रेडिट. तो सेल्स अकाउंट हमने ओपन किया है ना, जनवरी 4 बाय कैश अकाउंट. अमाउंट कितना है? यस, 15,000 है ना अमाउंट. तो सेल्स के क्रेडिट में लिखा 15,000. अभी नेक्स्ट लेते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? कैश टू सेल्स हो गया. परचेस टू रचित एंड कंपनी. अभी परचेस अकाउंट ऑलरेडी विथ अस, रचित एंड कंपनी वी हैव टू ओपन. तो जनवरी 6 परचेसेस अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन किया है. वहां पे जाओ, यहाँ पे लिखोगे जनवरी 6. ओके, परचेस अकाउंट डेबिट टू रचित एंड कंपनी. कितना है? 13,500 है ना. तो यहाँ पे आएगा 13,500. सो विच अकाउंट नेक्स्ट वी हैव टू ओपन? रचित एंड कंपनी. जैसे लगेगा वैसे अकाउंट में ओपन करके जा रही हूँ. रचित एंड कंपनी. परचेस को किया डेबिट, रचित एंड कंपनी को क्या करोगे? यस, क्रेडिट. जनवरी 6. देखो यहाँ पे परचेस को किया डेबिट, रचित एंड कंपनी को करोगे क्रेडिट बाय purchases account. Every debit must have equal credit. Purchases account 13,500. ओके, नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट एंट्री क्या है? रचित एंड कंपनी के बाद
दर्शित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहले डेबिट का पोस्टिंग हमेशा होता है एंड दर्शित एंड कंपनी अकाउंट हमारे पास नहीं है, तो पहले वो अकाउंट ओपन करके ले लो। ओके, सो पहले हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, दर्शित एंड कंपनी। दर्शित एंड कंपनी अकाउंट, कॉलम्स आपने ड्रॉ किए हुए हैं, डेट पर्टिकुलर्स हर बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, दर्शित एंड कंपनी एंट्री क्या है देखो, एंट्री क्या है देखो, दर्शित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 8 तारीख की एंट्री है। तो दर्शित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए उसके डेबिट में लिखेंगे दर्शित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट जनवरी 8 टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। कितने में बेचा है वो पहले देखो, अभी अमाउंट दर्शित एंड कंपनी कितना है, 18,000 है ना, तो दर्शित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 18,000। यहाँ पे किया डेबिट, सेल्स को करोगे क्रेडिट, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी वी हैव ओपन जनवरी 8 बाय दर्शित एंड कंपनी, बाय दर्शित एंड कंपनी अकाउंट। थोड़ा मैं स्पेस एडजस्ट कर लेती हूँ, हाँ आप बाय दर्शित एंड कंपनी अकाउंट कितनी अमाउंट है, 18,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट, 6 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया, अभी नेक्स्ट क्या है देखो, 6 तारीख तक आ गए, परचेस हो गया, रचित एंड कंपनी 8 तारीख भी हो गया। ओके, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शुभम फर्नीचर मार्ट, फर्नीचर अकाउंट वी हैव ऑलरेडी ओपन एंड वी हैव टू ओपन नाउ शुभम फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है, तो हम लोग फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में जाते हैं, पहले जनवरी 15 किसके पास से लिया, टू शुभम फर्नीचर मार्ट अकाउंट, कितने में लिया, 2500 में लिया, तो यहाँ पे लिखो 2500। अभी नेक्स्ट अकाउंट कौन सा ओपन करना है आपको, इसका मतलब शुभम फर्नीचर मार्ट, कौन सा अकाउंट ओपन करना है, शुभम फर्नीचर मार्ट। ओके, सो नेक्स्ट अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ पे शुभम फर्नीचर मार्ट, शुभम फर्नीचर मार्ट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट को किया डेबिट, तो शुभम फर्नीचर को क्या करोगे, यस क्रेडिट। व्हाट इज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, देखो ऊपर 15th of January and amounted 2500। तो शुभम फर्नीचर मार्ट को करेंगे क्रेडिट 15 जनवरी 15 बाय, क्या लिया उनके पास से, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को किया डेबिट, तो यहाँ पे करोगे क्रेडिट 2500। ओके, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देखो, शुभम फर्नीचर मार्ट के कैश अकाउंट डेबिट टू दर्शित एंड कंपनी, दोनों भी अकाउंट ओपन किए हुए हमारे पास। विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, कैश अकाउंट, डेट क्या है 20, तो यहाँ पे आएगा जनवरी 20 कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू दर्शित एंड कंपनी।
अकाउंट लिखो, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं अकाउंट नहीं लिख रही हूँ। अमाउंट कितना है 18,000। यहाँ पे किया डेबिट, दर्शित एंड कंपनी को क्या करोगे क्रेडिट, अकाउंट ऑलरेडी ओपन है। जनवरी 20 क्या हो गया, यहाँ पे कैश है ना, बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है 18,000। अमाउंट कितना है आपका 18,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? दर्शित हो गया, सेल्स 20 तारीख का ट्रांजेक्शन हो गया। अभी 25 देखो, रचित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी कैश अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है, डेट क्या है 25। तो यहाँ पे कैश अकाउंट पहला है तो ठीक है, पहले रचित एंड कंपनी दे ले, तो रचित एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रचित एंड कंपनी हमने ओपन किया है ना, यस। डेट क्या है 20 जनवरी है ना, कितना है देखो डेट 25। So Rachit and company account debit January 25 to cash account, to cash account कितना है, फुल सेटलमेंट बोला है ना 13,500। ओके, यहाँ पे किया डेबिट, कैश को करोगे क्रेडिट। सो कैश के क्रेडिट में जनवरी 25 बाय रचित एंड कंपनी। रचित एंड कंपनी अमाउंट कितना है 13,500, 13,500। ओके, नेक्स्ट अभी लास्ट एंट्री। अभी आपको उसके लिए चाहिए सैलरी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। ये तीनों अकाउंट आपको ओपन करने और तीनों को डेबिट करना है। सो 3 अकाउंट में नीचे यहाँ पे ओपन कर रही हूँ, सैलरी, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सो पहला अकाउंट आएगा सैलरीज अकाउंट, दूसरा इंश्योरेंस अकाउंट, एंड तीसरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। आप सभी अकाउंट एक साथ ओपन करके रखोगे तो भी चलेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट, राइट। अभी इन सबको करना है डेबिट। अमाउंट देख के लेते हैं हम लोग क्या क्या है डेबिट करने के लिए हमारे पास। सैलरी 1,000, 1,500, 250, 750 और सबके लिए कैश क्रेडिट है ना। सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश अकाउंट 1,500, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 250। डेट क्या दिया आपको 28 जनवरी दिया है ना।
जनवरी 28, राइट। यहाँ पे भी आएगा जनवरी 28, ओके। और आपको इंश्योरेंस हो गया। अभी आपको तीसरा क्या दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 750 दिया है ना अमाउंट। सो यहाँ पे आएगा जनवरी 28 टू कैश अकाउंट 750, ओके। इन सबको किया डेबिट और हमारे पास से कैश गया, तो कैश को क्या करोगे, क्रेडिट। ऑलवेज कैश अकाउंट हमें ज्यादा बड़ा लगेगा, राइट। सो कैश अकाउंट में आएगा आपका, डेट डालना नहीं भूलना है कहीं भी, कैपिटल में भूल गई हूँ मैं, बाद में डाल देती हूँ। सो यहाँ पे जनवरी 28, एक ही बार डेट डाल के रखोगे तो भी चलेगा। जनवरी 28 बाय सैलरीज अकाउंट बाय, क्या दिया है, इंश्योरेंस है ना, बाय इंश्योरेंस अकाउंट बाय प्रिंटिंग अकाउंट, ओके। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट दोनों भी लिख सकते हो, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। अभी ये अमाउंट लिख दो, 1500, 250 एंड 750। ये हमने आज सीखा लीजर का पोस्टिंग। अभी आपको ये पोस्टिंग देख के अपने नोटबुक में पोस्टिंग करके लेना है। सैटरडे को अगेन मॉर्निंग में मैं लेक्चर लेने वाली हूँ। आज जैसे लिया वैसे ही, ओके। आज दोपहर का 11 बजे का लेक्चर अभी नहीं होगा, इज दैट क्लियर?